जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माई जीएस स्टेशन में। दोस्तों आज हम लोग लेके आए यूपी के महत्वपूर्ण मंदिर यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी मंदिर हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में हम लोग देखें। परीक्षा में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए देखते हैं हम लोग मंदिर के बारे में। अगर हम सबसे पहले बात करें मंदिर की, तो सबसे पहले मंदिर है आपका स्वर्वेद महामंदिर। स्वर्वेद महामंदिर की अगर बात करें तो वेद जो है वो कहां से निकले? ब्रह्मा जी की वाणी से। अगर हम इनकी बात करें तो ये वाराणसी में इसका मंदिर है, ठीक है, वाराणसी। अगर हम बात करें महर्षि वाल्मीकि मंदिर की, तो महर्षि वाल्मीकि रामायण काल के एक बहुत ही महान पुरुष हैं यानी संत हैं, जिन्होंने क्या लिखा था? जिन्होंने रामायण कहते हैं रामायण लिखी थी। इनका अगर मंदिर की बात करें तो इनका जो आश्रम है वो बिठूर कानपुर में है, बिठूर कानपुर में स्थित है। ओके। अगर हम कनक भवन की बात करें तो कनक भवन, अगर आप इसे ट्रिक से समझें तो कड़ कड़ में राम बसे। कहां पे बसे? कन कन में राम बसे। तो राम कहां पे है? अयोध्या में। तो कनक भवन आपका कहां पे है? अयोध्या में स्थित है, अयोध्या में स्थित है। अगर हम भारत माता मंदिर की बात करें तो भारत माता मंदिर आपका वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में स्थित है। मार्कंडेय मंदिर की बात करें, मार्कंडेय मंदिर, तो मार्कंडेय भी एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, इनका भी मंदिर कहां पे है? वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में इनका मंदिर स्थित है। अगर हम बात करें गोला गोकर्णनाथ मंदिर की, तो इनका मंदिर आपका कहां पे है? इनका मंदिर लखीमपुर खीरी में है। कहां पे? लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में। अब इसको हम लोग बात करते हैं गोला गोकर्णनाथ मंदिर की, तो गोला गोकर्णनाथ मंदिर कहां पे आपका? लखीमपुर खीरी में। अगर हम इसको ट्रिक से याद करें तो ये ट्रिक क्या हुई जाए? जो गरी का गोला होता है वो दोस्तों कहां डालते हैं? उसे खीर में डालते हैं, तो खीरी से आपको याद हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ओके। अगर हम अपोली देवी मंदिर की अगर बात करें तो अपोली देवी मंदिर आपका प्रयागराज में है। यह मंदिर आपका प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है। प्रयागराज को हम लोग क्या बोलते हैं? संगम धरती बोलते हैं इसको, जहां गंगा यमुना और आपकी सरस्वती का संगम है, ठीक है। अगर हम देवी पाटन की बात करें तो देवी पाटन कहां है? देवी ये जो है वो आपका बलरामपुर में है, बलरामपुर में आपका देवी पाटन मंदिर है। सूर्य मंदिर की बात करें तो सूर्य मंदिर आपका महुआ में है, महुआ कहते हैं बड़े लड़ैया महुआ वाले, महुआ में आपका सूर्य मंदिर है, ठीक है। गोरखनाथ मंदिर की बात करें तो ये गोरखपुर में है, इसको हमेशा गोरखनाथ गोरखपुर गोरखनाथ गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर में आपका गोरखनाथ मंदिर आपका गोरखपुर में। दस अवतार मंदिर की अगर बात करें तो दस अवतार मंदिर कौन लेते हैं? अब अगर हम बात करें इसको ट्रिक की, तो अवतार कौन लेते हैं? अवतार लेते हैं देव, तो देवगढ़ से हो जाएगा इसका दस अवतार। दस अवतार मंदिर कहां है? देवगढ़। देवगढ़ कहां पे है? आपका ललितपुर में, ललितपुर, जो कि तीनों ओर से आपका एमपी से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है। ओके। पद्मावती अगर सती मंदिर की बात करें तो यह आपका कहां पे है? कन्नौज में है। पद्मावती सती मंदिर की अगर बात करें तो ये कन्नौज में। कन्नौज को हम लोग और क्या बोलते हैं? इत्र नगरी यानी सुगंधित शहर, ठीक है। अगर हम बारह भगवान की अगर बात करें, बराह भगवान मंदिर की अगर बात करें तो यह आपका एटा में स्थित है, यह आपका एटा में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग राम जन्मभूमि की। अगर हम लोग राम जन्मभूमि की बात करें तो सभी को पता है भगवान राम का जन्म कहां हुआ था? अयोध्या में हुआ था। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, तो राम जन्मभूमि कहां पे आपकी? अयोध्या में, अयोध्या में स्थित है, ठीक है। विश्वनाथ अगर मंदिर की बात करें तो विश्वनाथ मंदिर आपका कहां है? वाराणसी में स्थित है। वासे विश्वनाथ, वासे वाराणसी। यूपी के जितने भी प्रश्न हैं यानी यूपी के जितने भी एग्जाम में, उनमें कहीं ना कहीं आपके यूपी स्पेशल एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें मंदिर आपके 1 या 2 नंबर के आपके मंदिर से क्वेश्चन आ जाता है। अब हम बात करें गोविंद देव मंदिर की, तो गोविंद हम लोग किसके नाम और किसको जानते हैं? गोविंद किसको कहते हैं? गोविंद हम लोग कहते हैं कान्हा जी को। कान्हा जी कहां है? वृंदावन, ठीक है। तो गोविंद देव मंदिर आपका वृंदावन में है। बात करें श्री सनातन धर्म मंदिर की, श्री सनातन धर्म मंदिर आपका बात करें तो ये गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, यह आपका डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर। तो श्री सनातन धर्म मंदिर आपका कहां है? गौतम बुद्ध नगर में। अगर हम बात करें दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, तो जैन धर्म में आप लोग जानते हैं 2 भागों में बांटा था, श्वेतंबर और दिगंबर। तो दिगंबर कौन थे? जो नग्न अवस्था में रहते थे उन्हें हम लोग दिगंबर बोलते थे, और जो श्वेतंबर थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हें हम लोग श्वेतंबर बोलते थे। अगर हम दिगंबर जैन मंदिर की बात करें तो एक कौशाम्बी में आपका, कौशाम्बी में आपका, ठीक है। पातालपुरी मंदिर की बात करें तो पातालपुरी मंदिर आपका प्रयागराज में है,
प्रयागराज कहाँ है? इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज। शाकंभरी देवी मंदिर की अगर बात करें तो शाकंभरी देवी मंदिर आपका सहारनपुर में है, सहारनपुर, सहारनपुर में। त्रेता के ठाकुर की अगर बात करें तो त्रेता आपके अगर बात करें हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में 4 युग हुए, त्रेता युग, द्वापर युग, सत्ययुग और कलयुग। तो अगर हम बात करें त्रेता युग में, तो त्रेता युग में किसका अवतार हुआ था? भगवान राम का। तो राम कहाँ है? अयोध्या में, अयोध्या में राम स्थित है, ठीक है। विंध्या देवी अगर मंदिर की बात करें तो विंध्या देवी मंदिर यानी विंध्याचल में। विंध्याचल कहां पे स्थित है? आपकी मिर्जापुर में, विंध्याचल मिर्जापुर में, मिर्जापुर, ठीक है। बांके बिहारी की अगर बात करें तो बांके बिहारी आपका वृंदावन मथुरा में स्थित है आपका। बांके बिहारी कहां है आपका? मथुरा में। जेके मंदिर की अगर बात करें तो जेके मंदिर कानपुर का, कानपुर में स्थित है, कानपुर में स्थित है आपका जेके मंदिर। गोपेश्वर महादेव की अगर बात करें तो गोपेश्वर महादेव मंदिर आपका मथुरा में स्थित है। गोपेश्वर महादेव मंदिर आपका कहां है? मथुरा में स्थित है। संकट मोचन अगर मंदिर की हम बात करें तो संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर कहां है? वाराणसी में स्थित है, ठीक है। तो ये मंदिरों की ये तो पहली क्लास थी। अगर हम बात करें मंदिर, मंदिर होते क्या है? मंदिर किसी भी धर्म के लोग अपने किसी कुल देवी देवता को एक ऐसा भवन या दुर्ग जहां पे वो अपनी यज्ञ प्रतिष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसे हम लोग मंदिर बोलते हैं। अगर मंदिर की बात करें तो भारत में मंदिर 3 प्रकार से हैं। 3 प्रकार से मंदिर हैं। एक उत्तर भारत के मंदिर है, दक्षिण भारत के मंदिर है, और जो बीच का क्षेत्र है उसमें विंध्याचल यानी जो बीच का क्षेत्र है उसको उसके अलग मंदिर हैं। जैसे अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में नागर शैली का विकास हुआ है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का विकास हुआ है। और मध्य की बात करें तो मध्य भारत में वेसर शैली का विकास हुआ है, ठीक है। तो ये 3 शैलियां हैं आपकी। नागर शैली, ये मंदिरों का विकास है। नागर शैली आपकी, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। अगर इनमें मंदिरों की बात करें तो नागर शैली में मंदिर कैसे बनते हैं? नागर शैली में मंदिर दुर्ग की टाइप में बनते थे। किले ऐसा बन जाता था, किला जैसा, ऊपर एक नुकीला सा दुर्ग होता था उसमें। अगर हम द्रविड़ की बात करें तो द्रविड़ में आयताकार या वर्गाकार आकार के बने होते जिसके चारों तरफ बाउंड्री होती थी और ऐसे सीधे मंदिरों की बात होती। और बेसर शैली की अगर बात करें तो बेसर शैली आपकी नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर होता था, ठीक है। करेंगे तो अब हम लोग देखते हैं मंदिरों के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेम मंदिर की, तो प्रेम मंदिर आपका कहाँ है? प्रेम मंदिर ये हमारे भगवान कान्हा जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जो कि आपका वृंदावन मथुरा में स्थित है, ठीक है। तो ये कहां पे है? मथुरा में स्थित है। उसके अगर बात करें हम, उसके बाद अब बात कर रहे हैं थाई मंदिर एवं तिब्बती मंदिर। तो ये सारनाथ में स्थित है आपका मंदिर, सारनाथ में आपका यह मंदिर स्थित है। श्री रंगनाथ जी मंदिर की अगर बात करें तो यह वृंदावन में स्थित है आपका मंदिर, श्री रंगनाथ जी मंदिर, ठीक है, वृंदावन में। अगर हम बात करते हैं राधा कुंड की, तो राधा कुंड आपका मथुरा में स्थित है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है। द्वारकाधीश जो कि हम लोग श्री कृष्ण कान्हा जी को कहते हैं द्वारकाधीश, तो ये कहां है? ये भी आपका मथुरा में स्थित है। बटेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो बटेश्वर मंदिर आपका आगरा में स्थित है। बटेश्वर मंदिर कहां है आपका? आगरा में स्थित है। जानकी कुंड की अगर बात करें, जानकी कुंड मंदिर जो भी है आपका वो कहां है? ये चित्रकूट में है। जब श्री राम को वनवास हुआ था उस समय जब ये सबसे पहले वनवास के बाद ये गए थे तो वहां कुछ दिन के लिए चित्रकूट रुके थे, ठीक है। तो जानकी कुंड आपका चित्रकूट में। अनुसुईया, अगर अनुसुईया आश्रम की बात करें, अनुसुईया आश्रम, अनुसुईया आश्रम कहां है? यह भी आपका चित्रकूट में है, चित्रकूट में स्थित है, ओके। चाइना मंदिर की अगर बात करें तो चाइना मंदिर आपका श्रावस्ती में है। चाइना मंदिर आपका कहां है? श्रावस्ती में। तुलसी मानस अगर मंदिर की बात करें तो तुलसी मानस मंदिर आपका वाराणसी में है, वाराणसी जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिरला बुद्ध मंदिर की अगर बात करें तो बिरला बुद्ध मंदिर आपका कुशीनगर में है, कुशीनगर। बिरला बुद्ध मंदिर आपका
कुशीनगर में। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो रेणुकूट सोनभद्र में स्थित है। ओके, रेणुकूट सोनभद्र। अगर हम आगे बात करते हैं राजा सोहेलदेव मंदिर की, तो राजा सोहेलदेव मंदिर आपका बहराइच में है, बहराइच में। और बाबा सोमदेव सोमनाथ मंदिर की अगर बात करें तो सोमनाथ मंदिर आपका देवरिया में, देवरिया उत्तर प्रदेश। ओके, महापरिनिर्वाण मंदिर की अगर बात करें तो महापरिनिर्वाण मंदिर आपका कुशीनगर में है। कुशीनगर में। नैमिषारण्य की अगर बात करें तो नैमिषारण्य मंदिर आपका सीतापुर में है, सीतापुर में आपका नैमिषारण्य मंदिर। भीतरी गांव अगर की हम बात करें तो भीतरी गांव मंदिर की अगर बात करें तो ये गुप्तकालीन सबसे प्राचीन मंदिर है, जो कि पकी हुई ईंटों का मंदिर है। यह आपका कहां स्थित है? यह कानपुर में स्थित है आपका, लेदर सिटी जिसे बोलते हैं। ठीक है, चंद्रिका देवी मंदिर की अगर बात करें तो चंद्रिका देवी मंदिर आपका लखनऊ में स्थित है, लखनऊ, नवाबों का शहर, यूपी की राजधानी लखनऊ। लोदेश्वर मंदिर की अगर बात करें, लोदेश्वर महादेव मंदिर, लोदेश्वर महादेव मंदिर की अगर बात करें तो लोदेश्वर महादेव मंदिर आपका बाराबंकी में है, बाराबंकी में है। हरिदेव मंदिर की अगर बात करें तो हरिदेव मंदिर आपका मथुरा में है, हरिदेव मंदिर आपका मथुरा में है। 10 मंजिला पागल बाबा अगर मंदिर की बात करें तो यह भी आपका मथुरा में है, मथुरा में स्थित है। भूतेश्वर महादेव मंदिर की अगर बात करें तो भूतेश्वर महादेव मंदिर आपका मथुरा में स्थित है। भृगु मंदिर की अगर बात करें तो भृगु मंदिर आपका बलिया में स्थित है, बलिया में स्थित है। औगड़नाथ मंदिर की अगर बात करें तो औगड़नाथ मंदिर आपका मेरठ में स्थित है, मेरठ में स्थित है। अगर बात करें नौचंदी मेले की तो नौचंदी मेला आपका कहां लगता है? मेरठ में लगता है। कादमगिरी अगर पर्वत की बात करें या कादमगिरी मंदिर की बात करें तो ये आपका कहां है? चित्रकूट में है, चित्रकूट में। और भरत मिलाप मंदिर की बात करें तो यह भी आपका कहां पे है? चित्रकूट में। जब भगवान राम को वनवास हुआ था, जब भगवान राम से मिलने भरत उनके भाई यानी जो छोटे भाई हैं वो भरत उनसे जब मिलने गए थे चित्रकूट में, तो वहां पे जो भरत मिलाप है उसको हम लोग कहां? चित्रकूट में मंदिर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मंदिर, जो यूपी के जो बचे हुए मंदिर हैं हम लोग उनकी बात करते हैं। ओके, तो हम लोग बात करें सबसे पहले अगर दिगंबर जैन बड़ा मंदिर की, तो यह हस्तिनापुर में आपका। कहां पे? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहां है? हस्तिनापुर किसकी? इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, महाभारत काल के ये नाम है। ओके, अगर हम बात करते हैं चौखंडी मंदिर की, तो चौखंडी मंदिर आपका कहां है? सारनाथ में स्थित है, सारनाथ में स्थित है। सारनाथ अगर मंदिर की बात करें तो सारनाथ मंदिर आपका कहां है? ये वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में स्थित है। काल भैरव मंदिर की अगर बात करें तो काल भैरव मंदिर भी आपका वाराणसी में स्थित है। अन्नपूर्णा मंदिर की अगर बात करें तो यह भी आपका वाराणसी में स्थित है। सोमेश्वर महादेव अगर मंदिर की बात करें तो यह आपका प्रयागराज में स्थित है, यह आपका प्रयागराज में स्थित है। अब ये प्रयागराज के मंदिर आपके भारद्वाज आश्रम प्रयागराज में, बैनी माधव मंदिर आपका प्रयागराज में, बड़े हनुमान जी मंदिर आपके प्रयागराज में। ये हनुमान जी का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए विराजमान है। यह आपका गंगा यमुना के संगम पर तट पर आपका स्थित है। ओके, तो ये सब कहां है आपके? ये प्रयागराज में आपके मंदिर हैं। ओके, बड़े हनुमान जी आपका मंदिर प्रयागराज में। अगर हम बात करें मनकामेश्वर मंदिर की तो यह भी आपका प्रयागराज में, प्रयागराज में स्थित है आपका। अगर हम सूरज कुंड की बात करें तो सूरज कुंड, हनुमानगढ़ी, भरतकुंड, मणि पर्वत और रामकोट ये सब कहां है? ये आपके अयोध्या में स्थित है, अयोध्या में स्थित है। ठीक है, सूरज कुंड आपका अयोध्या में, हनुमानगढ़ी आपका अयोध्या में स्थित है, हनुमान जी का बहुत विशाल मंदिर है वहां पे। भरतकुंड आपका ये भी अयोध्या में स्थित है आपका। मणि पर्वत यानी मणि पर्वत आपका अयोध्या में स्थित है। रामकोट की अगर बात करें तो राम दरवाजा रामकोट आपका अयोध्या में स्थित है।
तो ये तो यूपी के मंदिर थे। लगभग लगभग मैंने सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट जितने भी मंदिर थे मैंने सभी को उठा लिया है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों की। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बांध होते क्या हैं। आपने अक्सर सुना होगा ये वाला बांध टूट गया, या ये बांध खोल दिया है तो फलानी जगह पे बाढ़ आ गई है। तो बांध होते क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बांध की बात करें तो बांध क्या होते हैं? बांध होते हैं नदी या एक जलधारा पे बनाया जाने वाला अवरोध, जिससे जलधारा या नदी के पानी को या प्रवाह को रोक दिया जाए, है ना। वहां पे एक जलाशय का निर्माण हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बांध बोलते हैं। यह कभी कभी नेचुरल भी होते हैं, यानी प्राकृतिक भी होते हैं, और कृत्रिम भी होते हैं। ज्यादातर ये बांध जो है वो सभी आपके कृत्रिम ही है, प्राकृतिक आपके एक या दो ही मिलेंगे आपको। तो ये होते हैं बांध। अब इनसे अगर सोचिए बांध का फायदा क्या होता है। अगर हम बांध की बात करें तो इसका फायदा ये क्या होता है? इसका फायदा होता है, पहले तो हम लोग इसके विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग करते हैं, सिंचाई के लिए इसका प्रयोग करते हैं, पेयजल के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बांधों के बारे में तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले है आपका रिहिंद बांध। इसका नया नाम है गोविंद बल्लभ पंत। यह रिंद नदी पे पिपारी सोनभद्र में स्थित है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो ये रिहिंद बांध जो है आपका, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कन्हार बांध। यह कन्हार नदी पर स्थित है आपका, यह दुंदी सोनभद्र में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेवाड़ी बांध की। तो नेवाड़ी बांध आपका यह भी सोनभद्र में स्थित है। ओबरा बांध, ओबरा बांध आपका रिहिंद नदी पर है, सोनभद्र में स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग नगवा बांध। नगवा बांध जो कि आपका कर्मनासा नदी पर स्थित है, और यह कहां पर है? यह सोनभद्र और मिर्जापुर के सीमा यानी बॉर्डर पर स्थित है। बात करते हैं जिरगो जलाशय बांध की। तो जिरगो जलाशय बांध आपका जिरगो नदी पे है, यह स्थित है आपका मिर्जापुर में। ठीक है, मिर्जापुर यानी कालीन बिया वाला। मेजा बांध की अगर बात करें तो मेजा बांध आपका बेला नदी पर है, मिर्जापुर में स्थित है आपका। औरा बांध की बात करें तो औरा बांध आपका मिर्जापुर में स्थित है। माता टीला बांध की बात करें तो माता टीला बांध आपका बेतवा नदी पर है, जो कि आपका ललितपुर में स्थित है। आगे आगे हम बात करें राजघाट बांध, जो कि अब इसका नया नाम हो गया है आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध, जो बेतवा नदी पर है आपका ललितपुर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं पथरई बांध की। तो पथरई बांध आपका कहां पे है? यह पठारी नदी पे है, जो कि आपकी झांसी में स्थित है। बात करते हैं परीक्षा बांध की। तो परीक्षा बांध आपका बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है ना। परीक्षा बांध आपका बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं रेसिन बांध की। तो रेसिन बांध आपका चित्रकूट में स्थित है। रेसिन बांध आपका चित्रकूट में स्थित है। गुंटा बांध की अगर बात करें तो गुंटा बांध आपका यह भी आपका चित्रकूट में स्थित है। रामगंगा बांध की बात करें तो रामगंगा बांध आपका रामगंगा नदी पर स्थित है, जो कि धामपुर आपका बिजनौर में स्थित। रामगंगा बांध की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 128 मीटर है। ओके, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध, जो कि आपके धामपुर बिजनौर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं मूसा कहंद या नौगढ़ बांध की। तो यह कर्मनासा नदी पर चंदौली शहर में स्थित है आपका। नेक्स्ट बात करें मौदा की। मौदा बांध, यह बांध आपका बिरसा नदी पर स्थित है, जो कि हमीरपुर में स्थित है। अर्जुन बांध की बात करें तो अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है आपका, महुआ में स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अगर हम आगे बात करें चंद्रप्रभा बांध की, तो चंद्रप्रभा बांध आपका चंद्रप्रभा नदी पे है, जो कि आपकी वाराणसी में स्थित है। और लास्ट है आपका सरयू बांध, सरयू नदी पर स्थित है, जो कि आपके बहराइच में स्थित है। आज आपको मैंने उत्तर प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख बांध के बारे में चर्चा कर दी है, जो कि आपकी परीक्षा में एक दो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय की। तो ये संग्रहालय होते क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। संग्रहालय जहाँ पे विभिन्न प्रकार के दस्तावेज रखे जाते हैं, उसे हम लोग संग्रहालय बोलते हैं। तो हम लोग बात करें अगर संग्रहालय की, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय में सबसे पहले अगर बात करें राजकीय संग्रहालय की बात करें तो राजकीय संग्रहालय में अगर हम देखें तो राजकीय संग्रहालय प्रदेश में 3 जगह स्थित है। पहला आपका मथुरा में है, दूसरा आपका झांसी में है, और तीसरा आपका लखनऊ में। तो बात करें राजकीय संग्रहालय की, तो पहला संग्रहालय आपका जो स्थित है वो आपका लखनऊ में है। लखनऊ यानी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। दूसरे संग्रहालय की बात करें तो दूसरा संग्रहालय आपका झांसी में स्थित है, झांसी में स्थित है आपका। तीसरे संग्रहालय की अगर राजकीय संग्रहालय की बात करें तो तीसरा राजकीय संग्रहालय आपका मथुरा में स्थित है।
तो ये आपका मथुरा में स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। यह आपका कहां स्थित है? तो यह आपका लखनऊ में स्थित है। तो यह आपका लखनऊ में स्थित है। बात करते हैं राम कथा संग्रहालय की। तो राम कथा, राम जी से याद आएगा, राम जी का जन्म कहां हुआ था? अयोध्या में। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, राम कथा संग्रहालय आपका जो है वो आपका अयोध्या में स्थित है। अयोध्या, अयोध्या का पुराना नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके, बात करते हैं राजकीय बौद्ध संग्रहालय। राजकीय बौद्ध संग्रहालय देखिए महात्मा बुद्ध के नाम से संबंधित है, तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय। अब बौद्ध जी कहाँ पे, कहाँ किस किस स्थान से संबंधित थे? तो उसी में से एक में से आपका आ जाएगा। तो बौद्ध जी आपके जो थे वो कुशीनगर से संबंधित थे। कुशीनगर, राजकीय बौद्ध संग्रहालय आपका कुशीनगर में स्थित है। बात करते हैं सारनाथ संग्रहालय की। तो सारनाथ संग्रहालय आपका सारनाथ में स्थित है। सारनाथ में स्थित है। इलाहाबाद संग्रहालय की बात करें तो इलाहाबाद संग्रहालय आपका प्रयागराज में स्थित है। तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज में। बात करते हैं हम लोग बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय की। तो बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय आपका बांदा में स्थित है। तो यह आपका बांदा में स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग हुए संग्रहालय, वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें आता है आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भारत कला संग्रहालय, यानी भारत कला भवन जो है आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भारत कला भवन है आपका, यह वाराणसी में स्थित है। तो हम लोग बात कर रहे हैं संग्रहालय की, तो ये कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है आपका। वाराणसी, जिसको हम लोग काशी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात करें लोक कला संग्रहालय की, तो ये आपका लखनऊ में है। लोक कला संग्रहालय आपका लखनऊ में स्थित है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय अभी हम लोगों ने देखा था, एक कुशीनगर में था। अब हम लोग बात करते हैं राजकीय बौद्ध संग्रहालय की, तो ये आपका गोरखपुर में स्थित है। कहां पे स्थित है? गोरखपुर में। गोरखपुर में स्थित है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय की अगर बात करें तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय आपका यह कन्नौज में स्थित है। कन्नौज को यूपी में इत्र के नाम से भी जानते हैं, इत्र नगरी के नाम से भी कन्नौज में स्थित है। बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। तो स्वतंत्रता की अगर बात करें तो 1857 की क्रांति जो शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी, इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय आपको कहां स्थित है? मेरठ में स्थित है। बात करते हैं जनपदी संग्रहालय की, तो जनपदी संग्रहालय आपका सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर में स्थित है। सुल्तानपुर में आपका यह स्थित है। राजकीय अभिलेखागार संग्रहालय की बात करें तो यह आपका प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज में स्थित है आपका। तो ये तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय थे, जो कि आपके 5 मिनट के अंदर अंदर जो भी आपकी जो सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको हर रोज आपको एक नए टॉपिक के साथ आता हूं और मैं आपको बताता हूं। तो उसमें हमने आज हम लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय में, जिसमें हम लोगों ने कुछ देखे हैं। अब बाकी के बचे हुए जैसे आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भारत कला आपका भवन है, ये आपका वाराणसी में। लोक कला संग्रहालय आपका लखनऊ में स्थित है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय की बात करें तो आपका एक एक गोरखपुर में और एक आपका सारनाथ में है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय की बात करें तो आपका कन्नौज में स्थित है। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की बात करें आपका मेरठ में स्थित है। जनपदी संग्रहालय की बात करें तो आपका सुल्तानपुर में स्थित है। और राजकीय अभिलेखागार संग्रहालय की बात करें तो यह आपका प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार, यूपी स्पेशल की आपकी एक नई क्लास में हम आए फिर से। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार की। अगर हम सबसे पहले की बात करें पक्षी विहार में, तो आपका नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि अब इसका नाम नया नाम बदल गया है। इसका नाम हो गया है चंद्रशेखर आजाद। यह आपका उन्नाव में स्थित है। यह आपका उन्नाव में स्थित है। ठीक है, बात करें हम समसपुर पश्चिम बिहार की, तो यह आपका रायबरेली में स्थित है। रायबरेली में आपका स्थित है ये। हम बात करें अगर लाख बहुसी पश्चिम बिहार की, तो यह आपका कन्नौज में स्थित है। कन्नौज जो कि आपकी इत्र नगरी है, कन्नौज में स्थित है। ठीक है, बात करें हम लोग सांडी पश्चिम बिहार की, तो सांडी पश्चिम बिहार आपका हरदोई में स्थित है। यह आपका हरदोई में स्थित है, हरदोई में है। बखीरा पश्चिम बिहार की अगर बात करें, बखीरा पश्चिम बिहार की अगर बात करें तो यह आपका संत कबीर नगर में स्थित है। संत कबीर नगर यानी मगहर में स्थित है।
ओके दोस्तों, बात करें समान पश्चिम बिहार की, तो समान पश्चिम बिहार आपका मैनपुरी में स्थित है। मैनपुरी में स्थित है आपका। पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार की बात करें तो पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार आपका, ये आपका गोंडा में स्थित है। कहां पे स्थित है आपका? गोंडा में। आगे देखते हैं हम लोग, तो हम लोग देखते हैं आगे दोस्तों। अगर हम आगे बात करें तो विजय सागर पश्चिम बिहार आपका, जो कि आपका महुआ में स्थित है। महुआ, कहावत आपने सुनी होगी, बड़े लड़ैया महुआ वाले, जिनकी मार सही ना जाए, है ना। विजय सागर पश्चिम बिहार आपका महुआ में। पटना पश्चिम बिहार की बात करें तो पटना पश्चिम बिहार आपका एटा में स्थित है। एटा कासगंज, ओके। सूरताल पश्चिम बिहार और लोकनायक पश्चिम बिहार, ये आपका बलिया में है। यह आपका बलिया में स्थित है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार की अगर बात करें तो यह आपका ताज नगरी यानी आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार अगर बात करें तो यह आपका प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ में स्थित है। और लास्ट है ओखला पश्चिम बिहार। ओखला पश्चिम बिहार की अगर बात करें तो यह गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। गौतम बुद्ध नगर, जो कि आपके यूपी में स्थित है, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख पश्चिम बिहार थे, जो कि मैंने आपको लगभग 5 मिनट की जो है वीडियो में मैंने आपको बताया है। विजय सागर पश्चिम बिहार आपका महुआ में स्थित है। पटना पश्चिम बिहार की बात करें तो एटा में स्थित है। सूरताल पश्चिम बिहार लोक नायक पश्चिम बिहार का नया नाम है इसका, ये बलिया में स्थित है आपकी। सूर सरोवर पश्चिम बिहार की बात करें तो ये आगरा में स्थित है। भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार की बात करें तो ये प्रतापगढ़ में स्थित है। ओखला पश्चिम बिहार की अगर बात करें तो ये गौतम बुद्ध नगर में आपका स्थित है। आज हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश वन्यजीव बिहार की। तो वन्यजीव बिहार में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1956 में की गई थी। और सबसे पहला अगर वन्यजीव बिहार की बात करें तो आपका चंद्र प्रभाव वन्यजीव बिहार आपका 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आज हम इन्हीं पे चर्चा करते हैं वन्यजीव बिहार के बारे में। तो सबसे पहले हम दो लोग देखें, तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो चंद्र प्रभाव बिहार वन्यजीव बिहार, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो चंद्र प्रभाव वन्य जीव बिहार, अगर इसकी बात करें तो ये चंदौली में स्थित है। चंदौली में इसकी स्थापना की गई थी, चंदौली में। किशनपुर वन्यजीव बिहार की अगर बात करें तो किशनपुर वन्यजीव बिहार आपका ललितपुर में स्थित है। यह ललितपुर जो कि झांसी के पास स्थित है, ठीक है दोस्तों। कतरनिया घाट की अगर बात करें तो कतरनिया घाट वन्यजीव बिहार आपका बहराइच में है। कतरनिया घाट आपका बहराइच में स्थित है। रानीपुर रानीपुर वन्यजीव बिहार की अगर बात करें तो रानीपुर आपका चित्रकूट में स्थित है। रानीपुर आपका चित्रकूट में स्थित है। महावीर स्वामी की अगर बात करें, महावीर स्वामी वन्यजीव बिहार की, तो यह आपका ललितपुर में स्थित है। ललितपुर में आपका महावीर स्वामी है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव बिहार की अगर बात करें तो यह आपके 2 डिस्ट्रिक्ट में है, आगरा और इटावा। आगरा और इटावा। कैमूर वन्यजीव बिहार की अगर बात करें हम लोग तो यह मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है। यह आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है। फिर से देखते हैं एक बार। हम लोग आज बात कर रहे हैं हम लोग उत्तर प्रदेश वन्यजीव बिहार की, जिसमें हम अगर सरकार के द्वारा अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। सबसे पहले सरकार के द्वारा इसे जीवों को परिसंरक्षण के लिए बनाया गया था। बात करते हैं चंद्र प्रभाव वन्यजीव बिहार, यह चंदौली में स्थित है, जो कि आपकी 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। किशनपुर वन्यजीव बिहार की आपकी ललितपुर में है। कतरनिया घाट आपका बहराइच में है। रानीपुर रानीपुर आपका चित्रकूट में है। महावीर स्वामी की बात करें तो आपका ललितपुर में है। और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव की बात करें तो ये आपका आगरा और इटावा में। कैमूर वन्यजीव की बात करें आपका ये मिर्जापुर और सोनभद्र। आगे हम लोग देखते हैं, अगर हम बात करते हैं सोहागी बरवा वन्यजीव बिहार की, तो यह आपका महाराजगंज में स्थित है। महाराजगंज में स्थित है आपका। सुहेलवा वन्यजीव बिहार की अगर बात करें तो यह आपका सोनभद्र और बस्ती और बलरामपुर में है। बलरामपुर में स्थित है ये। कछुआ वन्यजीव बिहार की अगर बात करें तो यह वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में स्थित है।
हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार की बात करें तो यह आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश वन्यजीव विहार की। तो उत्तर प्रदेश वन्यजीव विहार की अगर बात करें तो ये 1956 में राज्य सरकार के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, जिसमें जीव वन्य जो जंगलों में रहने वाले जीव है उनका संरक्षण के हेतु यह बनाई गई थी। तो अगर बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले चंद्रप्रभाव का, जो कि चंदौली में स्थित है, 1957 में सरकार के द्वारा बनाया गया था वन्यजीव विहार। उसके बाद अगर हमने देखी तो हम लोगों ने अभी, तो सोहागी बरवा वन्यजीव विहार है जो आपकी महाराजगंज में स्थित है। सुहेलवा वन्यजीव विहार है आपका श्रावस्ती बलरामपुर में स्थित है आपका। कछुआ वन्यजीव विहार की बात करें तो ये वाराणसी में स्थित है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की बात करें तो ये मेरठ, मुजफ्फरनगर इत्यादि में स्थित है। दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक उत्पाद एक जिला, एक जिला एक उत्पाद। यह जो कि उत्तर प्रदेश में जितने भी जीआई टैग जो थे वो 24 जनवरी 2018 को सरकार ने उनको हटा के वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद को लेके आए थे। ठीक है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेके आए थे। ये हम लोग क्यों यूपी स्पेशल की हम लोग जो 5-5 मिनट की ये सीरीज क्यों कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि यूपी देखो अभी यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए और यूपी लेखपाल के लिए, यानी जितने भी यूपी की जो वैकेंसी आएंगे उसमें यूपी स्पेशल का एक अधिक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, यूपी स्पेशल के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 5-5 मिनट की वीडियो है जो कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगी। हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं भदोई को। अगर हम भदोई की बात करें तो भदोई में सबसे अधिक क्या उत्पाद है, यानी क्या फेमस है, तो भदोई का आपका कालीन फेमस है। भदोई की कालीन फेमस है। अमरोहा की अगर बात करें तो अमरोहा में आपको वाद्य यंत्र यानी ढोलक बहुत ही फेमस है। तो अमरोहा में ढोलक बहुत ही फेमस है। तो अमरोहा की हो गई आपकी ढोलक, अमरोहा की हो गई, हो जाएगी आपकी ढोलक। अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियां बहुत ही फेमस हैं। काली मिट्टी की कलाकृतियां, काली मिट्टी की कलाकृतियां, काली मिट्टी की कलाकृतियां जो कि बहुत ही फेमस है। ठीक है, अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी में मूंज, मूंज से बने प्रोडक्ट बहुत ही उत्पन्न है। मूंज एक तरह की घास है जो कि गांव में, गांव क्षेत्र में होती है, गांव के लोग जानते होंगे अक्सर, मतलब सभी लोग जानते होंगे। तो मूंज से बनी हुई, मूंज उत्पाद के लिए अमेठी आपका फेमस है। अगर हम बात करें बागपत की, तो बागपत में होम फर्निशिंग के लिए फेमस है। बागपत आपका होम फर्निशिंग के लिए फेमस है। होम फर्निशिंग के लिए फेमस है। बलिया की बात करें तो बलिया में श्रृंगार यानी बिंदी के लिए बलिया फेमस है। ठीक है, तो बलिया आपका हो गया बिंदी उत्पाद के लिए, बिंदी उत्पाद के लिए बलिया आपका फेमस है। बलरामपुर की अगर बात करें तो बलरामपुर में खाद्य प्रसंस्करण दाल, यानी दाल के लिए बहुत ही फेमस है बलरामपुर आपका। तो इसे बोलेंगे दाल, यानी खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए बलरामपुर आपका फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं बांदा की, तो बांदा में सजर पत्थर है उसके लिए फेमस है। बांदा आपका सजर पत्थर के लिए फेमस है। बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में जितना भी सिरेमिक उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स होता है उसके लिए है। ठीक है, तो बुलंदशहर सिरेमिक उत्पाद के लिए, सिरेमिक उत्पाद के लिए। एटा की अगर बात करें तो एटा में आप सभी लोग जानते हैं पीतल की जो मूर्ति, जो घंटी घुंघरू वगैरह जो बनते हैं ना, तो एटा में पीतल के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो घुंघरू होते हैं, घुंघरू जो पायल होती है, ठीक है, घुंघरू वही आपकी जितने भी मंदिरों में घंटे जाते हैं, घंटी, उन सब के लिए फेमस है। आप सभी को पता होगा कि जो राम मंदिर में जो घंटा गया था वो सब यहाँ एटा ही से गया था आपका। ठीक है, अगर हम बात करें फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद हम सभी लोग जानते हैं सुहाग नगरी, कांच, है ना, तो कांच उत्पाद के लिए फेमस है। कांच उत्पाद के लिए फेमस है। गाजियाबाद की बात करें अगर, तो गाजियाबाद में होता है आपका अभियांत्रिकी सामग्री। ठीक है, अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी सामग्री।
तो गाजियाबाद में आपको अभियांत्रिकी सामग्री मिलेगी। गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में टेराकोटा और रेडीमेड्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा और रेडीमेड्स कपड़ों के लिए या उत्पाद के लिए फेमस है। हाथरस की अगर बात करें तो हाथरस में आप सभी लोग जानते हैं हाथरस की हींग बहुत फेमस है। हाथरस से आपका हींग हो जाएगा, हींग, हाथरस की हींग प्रसिद्ध है। कौशाम्बी की अगर बात करें हम लोग तो कौशाम्बी में आपका खाद्य प्रसंस्करण यानी केला उत्पाद है। ठीक है, तो कौशाम्बी में आपका केला हो जाएगा। कन्नौज में आप सभी लोग जानते हैं कन्नौज किसके लिए फेमस है, कन्नौज इत्र यानी सेंट के लिए, परफ्यूम के लिए फेमस है, इत्र बोलते हैं। तो कन्नौज में सबसे ज्यादा उत्पाद किया जाता है क्या, इत्र। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। कानपुर में क्या फेमस है, तो कानपुर में आपका चमड़ा उद्योग है। ठीक है, तो कानपुर आपका चमड़े के लिए फेमस है, चमड़ा उत्पाद के लिए। लखनऊ की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो लखनऊ जो नवाबों का शहर है, क्या फेमस है यहाँ पे, तो लखनऊ में चिकन करी, जो कढ़ाई होती है, चिकन कारी उत्पाद के लिए बहुत ही फेमस है। महुआ की अगर बात करें हम लोग दोस्तों तो महुआ की अगर बात करें तो महुआ में गौरा पत्थर आता है, गौरा पत्थर के लिए बहुत ही फेमस है। महुआ गौरा पत्थर के लिए फेमस है। मैनपुरी की अगर बात करें तो मैनपुरी में तारकसी कला है, उसके लिए बहुत ही फेमस है, जो कि एक डिजाइन है। तारकसी कला के लिए मैनपुरी बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग फिर से। भदोई की अगर बात करें तो भदोई में कालीन फेमस है। अमरोहा में आपकी ढोलक फेमस है। आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियां फेमस हैं आपकी। अमेठी की अगर बात करें तो मूंज उत्पाद से फेमस है। बागपत में होम फर्निशिंग, जितने भी घर में जो भी फर्निशिंग वगैरह होता है उसके लिए। बलिया में बिंदी उत्पाद है आपका। बलरामपुर में दाल है यानी खाद्य प्रसंस्करण दाल उत्पाद है आपका। बाना में अगर बात करें तो बाना में सचर पत्थर है। बुलंदशहर में सिरेमिक उत्पाद है। ईटा में आपका घुंघरू, घंटी और पीतल से बनी हुई जितने भी सामान है वो इसमें ईटा में प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद में आपका कांच उत्पाद है। गाजियाबाद में अभियांत्रिकी सामग्री है। गोरखपुर में आपके टेराकोटा और तथा रेडीमेड से बने जो भी उत्पाद हैं उसके लिए। हाथरस की आपकी हींग उत्पाद के लिए फेमस है। कौशाम्बी आपका खाद्य प्रसंस्करण केला के लिए फेमस है। कन्नौज आपका इत्र उत्पाद के लिए है। कानपुर आपका चमड़ा उत्पाद के लिए है। लखनऊ आपकी चिकनकारी उत्पाद के लिए और जरी जद्दोरी के लिए फेमस है। महुआ आपका गोरा पत्थर के लिए फेमस है और मैनपुरी आपकी तारकसी कला के लिए फेमस है। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों इसी में मुरादाबाद पीतल उत्पाद के लिए फेमस है। तो मुरादाबाद में पीतल उत्पाद के लिए फेमस है। तो मुरादाबाद में पीतल का उत्पादन होता है दोस्तों। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर आपका गुड़, जो खाने वाली गुड़ होती है, गुड़ उत्पाद से, तो यहाँ पे बहुत मात्रा में गुड़ बनाई जाती है। बहुत अधिक मात्रा में क्या बनाई जाती है, गुड़ बनाई जाती है। पीलीभीत की अगर बात करें तो पीलीभीत में आपकी बांसुरी यानी लकड़ी का उद्योग, लकड़ी के बाग यंत्र यानी बांसुरी बनाई जाती है। तो पीलीभीत में आपकी बांसुरी हो जाएगी। पीलीभीत की बांसुरी बहुत प्रसिद्ध है। सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर में आपका लकड़ी पर नक्काशी का काम होता है। तो सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी के उत्पाद बनाए जाते हैं। ठीक है, संबल की अगर बात करें तो संबल में आपका हस्तशिल्प है। संबल में आपका हस्तशिल्प से उत्पादित प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। सिद्धार्थनगर की बात करें तो सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल बहुत ही फेमस है। काला नमक चावल फेमस है। वाराणसी की अगर बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं बनारसी साड़ी है ना, तो बनारस में बनारसी साड़ियां बहुत फेमस है। तो ये तो उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ये कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद थे जो मैंने आप लोगों को बताया।
यानी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है और 55 डिस्ट्रिक्ट है और 75 ही प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग फिर से, मुरादाबाद आपका पीतल उत्पाद के लिए, मुजफ्फरनगर आपका गुड़ उत्पाद के लिए। अगर मुजफ्फरनगर गुड़ उत्पाद की बात करें तो अयोध्या भी आपका गुड़ उत्पाद के लिए, पीलीभीत आपकी बांसुरी के लिए, सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए, संभल आपका हस्तशिल्प के लिए है, सिद्धार्थनगर आपका काला नमक चावल के लिए, वाराणसी आपका बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले खैरिया हवाई अड्डा। खैरिया हवाई अड्डे की अगर बात करें तो ये आगरा का हवाई अड्डा है। खैरिया हवाई अड्डा जो आपकी आगरा में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बमरौली हवाई अड्डा। तो बमरौली हवाई अड्डा आपका प्रयागराज में है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है। बमरौली हवाई अड्डा आपका प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डे की बात करें तो चकेरी आपका हवाई अड्डा जो है कानपुर में है, कानपुर में आपका चकेरी है। हिंडन हवाई अड्डे की बात करें तो हिंडन गाजियाबाद में स्थित है, और हिंडन आपकी गाजियाबाद में एक नदी भी है जो गाजियाबाद के किनारे उसमें बसा हुआ है, ठीक है। तो अगर बात करें हिंडन हवाई अड्डे की तो हिंडन आपका गाजियाबाद में है। गाजियाबाद में आपका क्या है, हिंडन है गाजियाबाद में। बरेली हवाई अड्डे की बात करें तो बरेली देखो नाम, तो बरेली हवाई अड्डा बरेली में स्थित है। फुर्सतगंज हवाई अड्डे की बात करें तो यह दोस्तों रायबरेली में स्थित है, रायबरेली में स्थित है फुर्सतगंज हवाई अड्डा। झांसी हवाई अड्डे की बात करें तो झांसी हवाई अड्डा आपका झांसी में स्थित है। खूब लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डे की बात करें तो यह आपका मेरठ में स्थित है। नागरिक हवाई अड्डा की बात करें तो नागरिक हवाई अड्डा आपका कानपुर में है, कानपुर में स्थित है आपका नागरिक हवाई अड्डा। ललितपुर हवाई अड्डे की बात करें तो ललितपुर हवाई अड्डा देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ कुछ ऐसे हवाई अड्डे हैं जैसे आपका ये हो गया बरेली हो गया, आपका फुर्सतगंज रायबरेली हो गया, आपका झांसी हो गया, आपका ललितपुर हवाई अड्डा हो गया, ये नाम में ही समझ में आ रहा है। तो ये इनके डिस्ट्रिक्ट में खुद ही है, ठीक है। तो ललितपुर हवाई अड्डा आपका ललितपुर में स्थित है, ललितपुर में स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग जो बचे हुए हवाई अड्डे हैं, हवाई अड्डे और अंतरराष्ट्रीय यानी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश के। तो अगर हम बात करें सरसबा हवाई अड्डा, यह आपका सहारनपुर में स्थित है। सरसबा हवाई अड्डा आपका सहारनपुर में स्थित है। बात करें महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, यह आपका देखो नाम से ही समझ में आ रहा है गोरखनाथ यानी गोरखनाथ गोरखपुर, ठीक है। तो गोरखनाथ से हो जाएगा आपका गोरखपुर। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा आपका गोरखपुर में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे की अगर बात करें तो यह आपका कहां पे है, वाराणसी में, वाराणसी में, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतरराष्ट्रीय जेवर हवाई अड्डा ये निर्माणाधीन है आपका, ये है नोएडा में आपका स्थित है, यह आपका नोएडा में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यह आपका लखनऊ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका लखनऊ में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो यह आपका अयोध्या में स्थित है, अयोध्या में स्थित है। पहले इसका नाम फैजाबाद हवाई अड्डा था, अब क्या हो गया, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि आपका अयोध्या में स्थित है। फिर से एक बार देखते हैं, सरसाबा हवाई अड्डा आपका सहारनपुर में है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा आपका गोरखपुर में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका वाराणसी में। अंतरराष्ट्रीय जेवर हवाई अड्डा आपका नोएडा में जो कि अभी बन रहा है, ठीक है दोस्तों। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका लखनऊ में। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका अयोध्या में। साथियों आज हम लोग बात कर रहे हैं मध्यकालीन उत्तर प्रदेश में जितनी भी इमारतें हैं उनके बारे में, जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें अटाला देवी मस्जिद, ठीक है दोस्तों। तो अटाला देवी मस्जिद आपको बताना है कहाँ पे है ये। अटाला देवी मस्जिद आपको यही समझ में आ रहा होगा, देवी नाम से मस्जिद है, ठीक है। तो अटाला देवी मस्जिद आपकी जौनपुर में स्थित है, जौनपुर में है। उसके बाद बात करते हैं जामी मस्जिद। जामी मस्जिद आपकी दोस्तों दो हैं, एक तो आपकी जामी मस्जिद जौनपुर में है और दूसरी आपकी संभल में है।
दूसरी आपकी संभल में है। ठीक है। झंझरी मस्जिद की बात करें तो झंझरी मस्जिद आपकी जौनपुर में है, जौनपुर में है। लाल दरवाजा मस्जिद की बात करें तो यह भी आपकी जौनपुर में ही स्थित है। बात करते हैं हम लोग मरियम उज जमानी का मकबरा। ठीक है, मरियम उज जमानी का मकबरा यह कहाँ स्थित है, तो यह आपका सिकंदरा में स्थित है। यह आपका कहाँ दोस्तों स्थित है, सिकंदरा में, यह सिकंदरा में स्थित। आगे देखते हैं हम लोग लाल किला, जहांगीरी महल, ताजमहल, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास और एतमादौला का मकबरा। ये कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। ये सभी आगरा में स्थित हैं। लाल किला आपका आगरा में स्थित है, जहांगीरी महल आपका ये भी आगरा में स्थित है, ताजमहल आपका यह भी आगरा में स्थित है, जामा मस्जिद की बात करें तो यह भी आगरा में स्थित है आपकी, दीवाने आम की बात करें तो यह भी आगरा में है दोस्तों, दीवाने खास आगरा में आपकी, एतमादौला का मकबरा यह भी आगरा में है। इसी श्रृंखला में हम लोग आगे देखते हैं, आपका पंचमहल है, खास महल है, जोधबाई महल है, बीरबल महल है, आपका जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा है और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। अगर हम लोग इनकी बात करें दोस्तों तो यह सब फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। ये सब फतेहपुर सीकरी में स्थित इमारतें हैं जो कि अकबर और शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। इसमें ज्यादातर सभी अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। जैसे हम अगर बात करें आपकी, ये जोधाबाई महल है, बीरबल महल है, जामा मस्जिद बहुत ही हर जगह, मतलब जामा मस्जिद जो है आपकी आगरा में भी है और आपकी दिल्ली में भी है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में भी है आपकी। इस तरह से जामा मस्जिद कई जगह पाई जाती है। तो आपकी अगर बात करें पंचमहल की तो आपका पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है, खास महल आपका यह भी फतेहपुर सीकरी में है, जोधाबाई महल यह भी आपका फतेहपुर सीकरी में है, बीरबल महल यह भी आपका फतेहपुर सीकरी में है। जामा मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद आपकी फतेहपुर सीकरी में प्लस आगरा में भी है और यह दिल्ली में भी स्थित है। बुलंद दरवाजा की बात करें तो यह बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है आपका, जो कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। शेख सलीम चिश्ती के मकबरा यह भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में मध्यकालीन इमारतों के बारे में हम लोगों ने आज इसमें चर्चा की थी। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में। तो हम लोग यूपी स्पेशल की इस क्लास में जानेंगे हम लोग यूपी में कौन कौन से मेले लगते हैं। वैसे तो यूपी में अगर बात करें तो यूपी में लगभग 2250 मेले लगते हैं, जिसमें सबसे अधिक मेला जो लगते हैं वो आपके मथुरा में लगते हैं। 86 के लमसम में आपके मथुरा में लगते हैं और सबसे कम मेले 2 मेला लगते हैं आपके पीलीभीत में, यानी पीलीभीत में। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले मेले कि कौन सा मेला कहाँ लगता है। जैसे हम लोग बात करें कुंभ मेले की तो कुंभ मेला आपका जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं प्रयागराज में लगता है, जो कि अभी चल रहा है इस समय। ठीक है, तो कुंभ मेला आपका प्रयागराज में है दोस्तों, प्रयागराज में। बटेश्वर मेला की बात करें तो ये बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, यमुना नदी किनारे। बटेश्वर आपका आगरा में है। नौचंदी मेला आपका मेरठ में है। रामनवमी की अगर बात करें तो रामनवमी आप सभी लोग जानते हैं अयोध्या में मनाया जाता है। अयोध्या में आपकी रामनवमी मेला मनाया जाता है। राम बारात आपकी आगरा में मनाई जाती है। राम बारात आपकी आगरा में मनाई जाती है। खिचड़ी मेला की अगर बात करें तो खिचड़ी मेला आपका गोरखपुर में है। आपका खिचड़ी मेला आपका गोरखपुर में है। गोरखपुर में आपका खिचड़ी मेला मनाते हैं। शाकंभरी मेला की बात करें तो शाकंभरी मेला शाहजहानपुर में है आपका, सहारनपुर में। ठीक है, शाकंभरी मेला सहारनपुर में आपका, सहारनपुर में आपका शाकंभरी मेला है। ठीक है दोस्तों, श्रावणी मेला की बात करें तो श्रावणी मेला मनाया जाता है आपका फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद। रामनगरी मेला की बात करें तो रामनगरी भी आपका फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। कजरी महोत्सव की अगर बात करें तो कजरी महोत्सव और कजली महोत्सव, कजरी महोत्सव मनाया जाता है आपका महुआ में, कजरी महोत्सव आपको मनाया जाता है महुआ में और कजली महोत्सव मनाया जाता है आपका लखनऊ में। देखते हैं आगे बिठूर गंगा महोत्सव, जो कि आपका कानपुर में मनाया जाता है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में मनाया जाता है आपका।
आयुर्वेद महोत्सव आपका मनाया जाता है दोस्तों झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में आपका। सोरो मेला की बात करें तो सोरो मेला मनाया जाता है आपका कासगंज में। सोरो मेला आपका कासगंज में मनाया जाता है। कैलाश मेला आपका आगरा में मनाया जाता है। आगरा में आपका कैलाश मेला मनाया जाता है। रामायण मेला की बात करें तो रामायण मेला अयोध्या और चित्रकूट दोनों जगह मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अयोध्या प्लस चित्रकूट। कमेंट करके बताएं अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है। परिक्रमा मेला की बात करें तो ये अयोध्या में मनाया जाता है। अयोध्या में परिक्रमा मेला की मनाया जाता है। कबीर मेला की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं संत कबीर नगर यानी मगहर, मगहर में मनाया जाता है संत कबीर नगर। ठीक है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है संत कबीर नगर। होली महोत्सव की बात करें तो होली महोत्सव आप सभी लोग जानते हैं लठमार होली हमारे बरसाने में बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो होली महोत्सव यानी लठमार होली मथुरा बरसाना, ठीक है, वृंदावन। त्रिवेणी महोत्सव की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं गंगा यमुना और सरस्वती का जो तीनों का संगम है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में मनाया जाता है त्रिवेणी महोत्सव। प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव मनाया जाता है आपका वाराणसी में। तो गंगा महोत्सव मनाया जाता है आपका वाराणसी में। लखनऊ महोत्सव आप सभी लोग जानते हैं, लखनऊ से ही नाम से आ रहा है सामने, तो लखनऊ महोत्सव आपका लखनऊ में। कालिंजर मेला की बात करें तो कालिंजर मनाया जाता है आपका बांदा में। बाल सुंदरी देवी मेला की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है अनूप शहर में। अनूप शहर, ठीक है दोस्तों, अनूप शहर। गोला गोकर्णनाथ मेला की बात करें तो ये मनाया जाता है लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी में। ढाई घाट मेला की बात करें तो ये शाहजहानपुर में मनाया जाता है। ढाई घाट मेला शाहजहानपुर में मनाया जाता है। शाहजहानपुर में मनाया जाता है आपका। देवा शरीफ मेला की बात करें तो ये आपका बाराबंकी में मनाया जाता है। बाराबंकी मेला मनाया जाता है आपका। गढ़ मुक्तेश्वर की बात करें तो गढ़ मुक्तेश्वर मेला मनाया जाता है हापुड़, हापुड़ शहर, ठीक है, जो कि मेरठ के पास स्थित है। हापुड़ में मनाया जाता है। कंस मेला, मुड़िया मेला, दाऊजी मेला, रथ मेला, छठ देव पूजा, ये सब मनाया जाते हैं आपके मथुरा में। मथुरा में जो कि सबसे ज्यादा मेले लगते हैं वो 86 मेले हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो इंपोर्टेंट है वो हम आप सभी लोगों को डिस्कस कर रहे हैं। सैयद सैलार मेला मनाया जाता है, सैयद सैलार मेला मनाया जाता है बहराइच में। देवी पाटन मेला मनाया जाता है आपका बलरामपुर में। देवी पाटन मेला आपका बलरामपुर में मनाया जाता है। बात करते हैं सुलह कुल की, तो सुलह कुल मेला आपका आगरा में मनाया जाता है। ताज महोत्सव आपका आगरा में मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं ताज नगरी जिसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग आगरा, ठीक है, आगरा में मनाया जाता है। राम बारात आपकी, राम बारात उत्सव ये भी आपका आगरा में मनाया जाता है। हरिदास जयंती की बात करें तो हरिदास जयंती वृंदावन में मनाई जाती है। कांपिल मेला की बात करें तो कांपिल मेला मनाया जाता है आपका फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद कांपिल महोत्सव आपका फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में। उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम लोग बात कर रहे हैं चर्चित नगरों के उपनाम। तो उसी श्रृंखला में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अयोध्या में हम लोग जानते हैं कि रामलला का क्या हुआ था, जन्म हुआ, तो इसको हम बोलते हैं रामनगरी। रामनगरी, और क्या बोलते हैं, तीर्थनगर। अयोध्या को बोलते हैं तीर्थनगर। रामनगरी, तीर्थनगर, और क्या बोलते हैं दोस्तों अयोध्या को, और राम भूमि स्थल। और क्या बोलते हैं, राम भूमि स्थल।
अयोध्या को बोलते हैं हम लोग रामनगरी, तीर्थनगर और राम भूमि स्थल। अब बात करते हैं हम लोग मथुरा की। तो मथुरा को हम लोग क्या जानते हैं? कृष्ण नगरी। मथुरा को हम लोग जानते हैं कृष्ण नगरी, यानी यहाँ कान्हा जी का जन्म हुआ था। और पंडों का नगर, पंडों का नगर और पेड़ा नगरी। पेड़ा नगरी से भी फेमस है मथुरा आपकी। वाराणसी की अगर बात करें दोस्तों, तो वाराणसी जो है वो आपकी घाटों का शहर, घाटों का शहर, विश्वनाथ नगरी, विश्वनाथ नगरी। वाराणसी को भी बोलते हैं पंडों की नगरी, पंडों की नगरी। और बोलते हैं दोस्तों इसको, और बोलते हैं इसको मुक्ति नगर, मुक्ति नगर। अगर हम लोग प्रयागराज की बात करें, तो प्रयागराज यानी आज से कुछ साल पहले इलाहाबाद था, जब से योगी सरकार आई तो उन्होंने इसका नाम बदल के जो इसका पुराना नाम था उसको प्रयागराज कर दिया। अगर प्रयागराज की बात करें तो इसको बोलते हैं संगम नगरी, संगम नगरी। संगम नगरी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन हो रहा है। ठीक है दोस्तों। कुंभ नगरी, कुंभ मेला का आयोजन होता है यहाँ पे, कुंभ नगरी, कुंभ नगरी बोलते हैं इसको। तीर्थ राज बोलते हैं इसको, यहाँ तीर्थ, तीर्थ राज बोलते हैं। और बोलते हैं अमरूद नगरी। ठीक है, यहाँ पे अमरूद भी बहुत फेमस है, अमरूद नगरी। आगे बात करते हैं लखनऊ के। तो लखनऊ के अगर बारे में बात करें तो लखनऊ को हम लोग जानते हैं नवाबों का नगर, यानी नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, बागों का शहर, बागों का शहर। और बोलते हैं इसको दोस्तों नजाकत और नफाकत का शहर, नजाकत और नफाकत का शहर, नजाकत और नफासत का शहर। अगर हम लोग लखनऊ की बात करें दोस्तों, तो लखनऊ को बोलते हैं नवाबों का शहर, बागों का शहर और नजाकत और नफासत का शहर। बात करते हैं आगरा की। तो आगरा को बोलते हैं दोस्तों ताज नगरी और पेठा नगरी। आगरा में क्या फेमस है? हमारे विश्व में जो 7 अजूबे हैं उसमें से एक क्या है? आपका ताजमहल फेमस है। ठीक है, और पेठा नगरी। कन्नौज की अगर बात करें तो कन्नौज में हम लोग देखते हैं इत्र नगर, यहाँ इत्र बनता है दोस्तों, इत्र नगर और खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर। गोरखधाम और नाथ नगरी। तो गोरखपुर को बोलते हैं दोस्तों गोरखधाम, गोरखधाम और नाथ नगरी, नाथ नगरी। आगे हम लोग देखते हैं इसी श्रृंखला में फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद को आप लोग किस नाम से जानते हैं? हम लोग फिरोजाबाद को जानते हैं चूड़ी नगरी, चूड़ी नगरी तथा सुहाग नगरी। तो सुहाग जो स्त्रियां होती हैं, सुहागन स्त्रियां, उनका जो गहना होता है वो क्या होता है? चूड़ी। तो सुहाग नगरी। आगे बात करते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद को हम लोग छोटा दिल्ली बोलते हैं और उद्योग नगरी बोलते हैं। ये दिल्ली के नजदीक है इसलिए इसे क्या बोलते हैं? छोटा दिल्ली। और बोलते हैं उद्योग नगरी, उद्योग नगरी। मुरादाबाद की अगर बात करें तो मुरादाबाद को बोलते हैं पीतल नगरी और बर्तनों का शहर, पीतल नगरी
तथा बर्तनों का शहर, बर्तनों का शहर। बरेली की अगर बात करें दोस्तों, तो बरेली की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, उल्टे बांस बरेली ला दे, ठीक है, और सुरमा नगरी। तो बरेली में हम लोग क्या, बांस और सुरमा तथा सुरमा नगरी, सुरमा नगरी। मेरठ की बात करें तो 1857 की क्रांति आपको लोगों को बहुत ही अच्छे से याद होगी। क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी, इसलिए इसको क्रांति नगर बोलते हैं, और यहाँ पे सबसे अधिक होती है कैंची का प्रयोग, ठीक है। तो क्रांति नगरी और कैंची नगरी। बात करते हैं हम लोग अलीगढ़ की। तो अलीगढ़ में आप सभी लोग जानते हैं ताला बहुत प्रसिद्ध है अलीगढ़ के, इसलिए वो इसको बोलते हैं ताला नगरी, ताला नगरी। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर को आप सभी लोग जानते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर को किस लिए प्रसिद्ध है, चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको बोलते हैं चमड़ा नगरी। उद्योग नगरी और उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। आप लोग कमेंट में बताएंगे दोस्तों कि मैनचेस्टर जो है वो किस देश का शहर है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं रामपुर की, तो रामपुर को भी नवाबों का शहर बोलते हैं। नवाबों का शहर, तथा यहाँ के चाकू बहुत प्रसिद्ध हैं। आप लोगों ने मूवियों में देखे होंगे कि रामपुर के चाकू, है ना, तो यहाँ पे चाकू बहुत प्रसिद्ध हैं, तो रामपुर के चाकू नगरी। अगर हम लोग मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में अगर बात करें तो मैनपुरी में कपूरी नगरी बोलते हैं, कपूरी नगरी, जो कि एक तमाकू है, और इसको तमाकू नगरी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, कपूरी नगरी और तम्बाकू नगरी। तो ये तो आपके चर्चित नगरों के उपनाम थे दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों की। तो हम लोग इसी श्रृंखला में देखते हैं। सबसे पहले आगरा शहर की अगर बात करें तो आगरा शहर जो कि आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो आगरा आपका यमुना नदी किनारे है। बद्रीनाथ की अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में स्थित है, अलकनंदा नदी किनारे स्थित है, अलकनंदा किनारे स्थित है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो कि यूपी में स्थित है, और आपका गंगा और यमुना किनारे स्थित है, गंगा और यमुना, गंगा और यमुना। पहले यहाँ पे सरस्वती नदी भी थी जो कि अब लुप्त हो गई है, ठीक है। दिल्ली की अगर बात करें हम लोग तो दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली यमुना नदी किनारे स्थित है, दिल्ली आपका यमुना नदी किनारे स्थित है। फिरोजपुर की बात करें, फिरोजपुर, फिरोजपुर सतलज नदी किनारे स्थित है, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे स्थित है, जो कि पंजाब की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है सतलज, उसी में स्थित है। हरिद्वार की अगर बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड हर की पेड़ी हरिद्वार जो कि गंगा नदी किनारे स्थित है। कानपुर भी आपका गंगा नदी किनारे स्थित है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको, कानपुर को। तो यहाँ पे सबसे अधिक क्या प्रयोग होता है कानपुर में, कानपुर में आपका लेदर और बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। कुरनूल जो है आपकी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें सुकोवा घाट की, तो सुकोवा घाट आपका जो स्थित, सुकोवा घाट की अगर बात करें तो सुकोवा घाट आपका स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज जो है किस नदी किनारे स्थित है, तो कन्नौज आपकी दोस्त किसकी नदी किनारे स्थित है, कन्नौज आपका गंगा नदी किनारे स्थित है, कन्नौज आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज का यूपी में उपनाम क्या है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हम बात करें श्रीनगर की, तो श्रीनगर आपका जो है स्थित किस पे नदी, किस नदी किनारे स्थित है, श्रीनगर, श्रीनगर की हम बात करें तो श्रीनगर झेलम नदी किनारे स्थित है, झेलम।
आप लोग हमें दोस्तों बताएंगे सिंधु की जो 5 सहायक नदियां हैं उनमें कौन कौन सी नदियां हैं, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सूरत की अगर बात करें दोस्तों, तो सूरत जो है ताप्ती नदी किनारे स्थित है। जो नदी, ये ताप्ती नदी किस में गिर रही है जाके, अरब सागर या बंगाली खाड़ी में? तो आप लोग क्या बताओगे, अरब सागर में गिरने वाली नहीं है, ताप्ती नदी है। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली आप 5 नदियों के नाम बताएंगे कमेंट में। ओके, हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद दोस्तों आपके मूसी नदी किनारे स्थित है, मूसी नदी। मथुरा की अगर बात करें तो गोकुल, वृंदावन, मथुरा, बरसाने, ये सब किसके किनारे स्थित है? तो यमुना नदी किनारे स्थित है, जो कि हमारे कान्हा जी का फेमस जन्मभूमि है। ठीक है, जमशेदपुर की अगर बात करें तो जमशेदपुर किस नदी किनारे है? जमशेदपुर आप लोग बताएं कहां पे है? तो जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद की अगर बात करें तो अहमदाबाद आप लोग बताएंगे अहमदाबाद कहां पे है? अहमदाबाद आपका कहां पे है? तो अहमदाबाद आपका गुजरात में है, और इसमें जो इसकी जो प्रमुख, ये जो जिस नदी किनारे स्थित है उसका नाम है साबरमती। तो साबरमती, साबरमती नदी। ठीक है, पंढरपुर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पंढरपुर आपका स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित है, स्वर्ण रेखा। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, एक बार बात करते हैं हम लोग गंगा, यानी सॉरी, आगरा की बात करें तो आगरा आपका यमुना नदी किनारे स्थित है। बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है, आगरा आपका यूपी में। आगरा को हम लोग लेदर सिटी और पेठा नगरी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, बद्रीनाथ आपका अलकनंदा में, इलाहाबाद आपका गंगा यमुना में। इलाहाबाद को हम लोग प्रयागराज कहते हैं दोस्तों। 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है इस साल। ठीक है, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली आपका यमुना नदी किनारे स्थित है। फिरोजपुर आपका सतलज नदी किनारे स्थित है। हरिद्वार आपका गंगा किनारे स्थित है। कानपुर आपका गंगा किनारे स्थित है, और कुरनूल जो आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं सुकुवा घाट की, तो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। कन्नौज, कन्नौज आपका गंगा नदी किनारे स्थित है। श्रीनगर की बात करें तो झेलम के किनारे स्थित है। सूरत आपका ताप्ती किनारे स्थित है। हैदराबाद की अगर बात करें तो मूसी नदी किनारे स्थित है। मथुरा की बात करें तो यमुना नदी किनारे स्थित है। जमशेदपुर की बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित है। अहमदाबाद की बात करें तो स्वर्ण साबरमती, अहमदाबाद की बात करें तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। पंढरपुर की बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर हम बात करें बरेली की, तो बरेली आपकी रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो बरेली कहाँ है आपकी दोस्तों? रामगंगा नदी किनारे, राम गंगा नदी के किनारे स्थित है बरेली आपकी। बरेली में क्या फेमस है? हम लोग सब लोग अक्सर कहते हैं उल्टे बांस बरेली ला दे, तो बरेली में क्या फेमस है? बांस। ठीक है, अगर हम बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर राप्ती नदी किनारे स्थित है, राप्ती नदी, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे स्थित है। अयोध्या की बात करें, जहां भगवान श्री राम की जन्मभूमि है अयोध्या, अयोध्या की अगर बात करें दोस्तों, तो अयोध्या में किस नदी किनारे स्थित है? सरयू, सरयू नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है, आपने सुना हो, हुगली नदी, हुगली नदी। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ आपकी गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ आपकी किस नदी किनारे स्थित है? गोमती। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ की अगर बात करें तो डिब्रूगढ़ आपकी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है डिब्रूगढ़। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी भी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। कोटा की अगर बात करें तो कोटा चंबल नदी किनारे स्थित है, जो कि राजस्थान में है, चंबल नदी। ठीक है, कोटा चंबल नदी किनारे स्थित है। तो अगर हम बात करें कटक की, तो कटक जो है आपका किस नदी किनारे स्थित है? कटक आपका महानदी किनारे स्थित है। ठीक है, कटक की अगर बात करें तो कटक आपका महानदी किनारे स्थित है। नासिक की अगर बात करें तो नासिक कहां, नासिक किस नदी किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी, गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपकी गोदावरी है। ठीक है, संबलपुर की अगर बात करें दोस्तों, तो संबलपुर में आपका है महानदी पे। ठीक है, संबलपुर आपका महानदी पर है, संबलपुर आपका महानदी पे है। श्रीरंगपट्टनम की अगर बात करें तो श्रीरंगपट्टनम आप पे जो है वो किस नदी पे किनारे स्थित है? कावेरी नदी किनारे स्थित है, कावेरी नदी के किनारे। ठीक है, अगर हम जौनपुर की बात करें, जो कि यूपी में स्थित है, जौनपुर गोमती नदी किनारे स्थित है, गोमती नदी किनारे स्थित है। ओरछा, ओरछा आपकी बेतवा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, ओरछा आपकी बेतवा नदी किनारे स्थित है। उज्जैन, उज्जैन की बात करें जो कि दोस्तों एमपी में है, उज्जैन आपकी अगर बात करें तो उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है? उज्जैन आपकी शिप्रा नदी किनारे स्थित है,
क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है, ठीक है। अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी यानी काशी, काशी आपकी किस नदी किनारे स्थित है, तो ये गंगा नदी किनारे स्थित है। ये तो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको लिखा दिया है इसमें, यहाँ पे दोस्तों क्षिप्रा क्षिप्रा नदी उज्जैन के किनारे स्थित है, वाराणसी आपकी गंगा है। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं इनको एक बार। अगर बात करें बरेली की, तो बरेली आपकी रामगंगा में, रामगंगा के किनारे स्थित है। गोरखपुर आपकी राप्ती नदी किनारे है। अयोध्या सरयू नदी किनारे है। कोलकाता आपका, कोलकाता हुगली नदी किनारे है। लखनऊ गोमती की है। डिब्रूगढ़ आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। गुवाहाटी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की है। कोटा आपकी चंबल किनारे स्थित है। बात करें कटक जो कि उड़ीसा में महानदी किनारे है। नासिक आपकी गोदावरी में है। संबलपुर आपका महानदी है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी है आपकी। जौनपुर गोमती है। ओरछा बेतवा नदी किनारे स्थित है। उज्जैन आपकी क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। और वाराणसी आपकी गंगा नदी किनारे स्थित है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।